हे गाइस, मेरा नाम है शुभम साहू। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बैंक ऑफ इंडिया में जो आप यहां पे पैसा जब भी जमा करने जाते हो तो आप वहां पे ये स्लिप देखते हो कि जिसको भरने के लिए बोला जाता है। इसको भरने के बाद ही आप यहां पे पैसे जमा कर पाते हो। अब चाहे वो आपके पास यहाँ पे कैश में मतलब रोकड़े हो, उसको आपको यहाँ पे जमा करना है तो आपको ये पर्ची यहाँ पे भरनी पड़ती है। और चाहे आपके पास यहाँ पे बैंक का चेक हो, उसके लिए भी आपको ये पर्ची भरनी पड़ती है। अब आपको अगर ये नहीं समझ में आता कि भाई इसमें इतनी सारी चीजें पूछी जाती है, कहाँ पे कौन सी चीज भरनी है, तो वो आज के इस वीडियो में आपको पता लगने वाली है, ताकि आप जब दोबारा बैंक जाएं तो वहां पे इस स्लिप को भरने में कोई परेशानी ना हो और आसानी से आप ये स्लिप भर के अपने पैसे यहाँ पे आसानी से जमा कर पाओ। तो सबसे पहले आपको सबसे ऊपर यहाँ पे शाखा या ब्रांच देखने को मिल जाता है। तो सिंपली आपको आपकी जो भी ब्रांच है उसका नाम लिख देना है। आपको नहीं पता है तो आप बैंक में जाएंगे, वहां पे पूछ लीजिए, या आपके पासबुक पे ब्रांच का नाम लिखा रहता है तो सिंपली ब्रांच का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद अगला यहाँ पे आ जाता है दिनांक या डेट। तो सिंपली जो भी जिस भी तारीख को आप यहाँ पे पैसे जमा करने जा रहे हैं, आपको वो तारीख यहाँ पे भर देना है। जैसे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आज 6 तारीख है, तो यहाँ पे 0 भरेंगे, यहाँ पे 6 भरेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जैसे कि 12 तारीख होगी तो आप यहाँ पे 1 भरेंगे और यहाँ पे आपको 2 भर देना है। उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे कि आप 12वां महीना है, तो यहाँ पे सिंपली दिसंबर चल रहा है तो हम यहाँ पे 12 कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो भी चल रहा होगा 2000 यहाँ पे करके आपको भर देना है, जो भी यहाँ पे साल चल रहा होगा। उसके बाद अगला यहाँ पे आता है आपका जो भी यहाँ पे सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, या आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पे पैसा जमा करना चाहते हैं। तो आप अगर अपने अकाउंट में जमा करना चाहते हैं तो आपको एक बॉक्स में एक नंबर लिख देना है अपने अकाउंट का। और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे उसमें अपना पैसा यहाँ पे जमा करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर लिख देना है। सिंपली यहाँ पे आपको एक बॉक्स में एक नंबर लिख देना है। आपकी पासबुक में आपको आपका अकाउंट नंबर देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे 00 लिख रहा हूँ, आपको यहाँ पे एक एक खाने में एक एक अपना नंबर लिखना है, 0 नहीं लिखना है। उसके बाद आपको सिंपली नाम लिख देना है, जिसके भी नाम पे ये अकाउंट है उसका नाम लिख देना है। उसके बाद अगला यहाँ पे आ जाता है टेलीफोन नंबर या यहाँ पे मोबाइल नंबर। तो आपको सिंपली अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देना है। तो आपको पूरा अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। मैंने यहाँ पे ऐसे XX लिख दिया है, और तो आपको यहाँ पे अपना पूरा मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अभी छोड़ देना है, अभी यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अगला यहाँ पे जो आ जाता है आप ये देख सकते हो, आपको ये भरना है सबसे पहले। अगर यहाँ पे आप कैश में पैसे जमा कर रहे हो तब आपको ये सबसे पहले भरना है, और अगर आप चेक से पैसे जमा कर रहे हो तो आपको ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है इसको नहीं भरना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको काफी सारे नंबर देखने को मिल जा रहे हैं, 20 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100, 200, 500, इसी तरह आपको देखने को मिल जा रहे हैं। तो आपको सिंपली जैसे कि हम मान लेते हैं कि तो आपको यहाँ पे संख्या या नंबर दिख रहे हैं, इसी के सामने मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। तो आपके पास 200 की 10 नोट है यहाँ पे हैं। तो 200 की 10 नोटें हैं, मतलब कि यहाँ पे आपके 2000 रुपए हो जाते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे 2000 लिख देंगे। उसके बाद आपको देख लेना है आपके पास 200 के अलावा, जैसे 200 मैंने मान लिया, उसके अलावा यहाँ पे आपके पास कौन सी नोटें हैं। उसके बाद मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे 500 की 20 नोटें हैं। अब यहाँ पे अगर हमारे पास 500 की 20 नोटें हैं तो 500 की 20 है तो यहाँ पे 10,000 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे 10,000 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमने 2 लिख लिया है, और भी ले लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। 100 की नोटें चलिए ले लेते हैं। अब यहाँ पे चलिए हम एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे जैसे मेरे पास 100 की यहाँ पे मान लेते हैं कि 80 नोटें हैं। तो यहाँ पे अगर 100 की 80 नोटें हैं तो ये 8,000 यहाँ पे हो जाते हैं। तो 8,000 यहाँ पे लिख देंगे हम। अब यहाँ पे 8,000, 2,000, ये 10,000 हो गए, और 10,000 20,000 हो गए। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने आ जाते हैं, 20,000 आ जाते हैं। वैसे ही अगर आपके पास 50 की कुछ नोटें हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए। अब जैसे 50 की 10 नोटें हैं तो कितना टोटल होगा यहाँ पे लिख देना है। अगर आपके पास यहाँ पे सिक्के उक्के हैं तो यहाँ पे आपको लिख देना है, और ये पूरा जो सामने आप लिखेंगे उसको यहाँ पे टोटल लिख देना, जैसे कि इस केस में हमारे पे 20,000 हो रहा है। तो हमने यहाँ पे 20,000 रुपये ये लिख दिया है। आप ऐसे भी चाहे खरीद सकते हैं, कोई ज़रूरत वैसे नहीं है। उसके बाद हम फिर से यहाँ पे शुरू पे आ जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि राशि यहाँ पे अमाउंट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे टोटल 20,000 रुपये हो रहे हैं। इसलिए मैंने पहले ये किया ताकि यहाँ पे कंफर्म हो जाए कि कितने रुपए हैं। तो यहाँ पे हम 20,000 रुपये लिख देंगे टोटल। तो यहाँ पे 20,000 रुपये मैंने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे अक्षरों में पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे हिंदी में लिख रहे हैं तो आपको 20,000 रुपये मात्र शब्दों में लिख देना है, और इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आपको सिंपली 20,000 रुपीज़ लिख देना है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
तो यहाँ पे मैंने 20,000 लिख दिया है। आगे आप चाहें तो ओनली भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिख रहे हैं तो। और आप अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे 20,000 रुपये मात्र लिख देना है। अगर आपके यहाँ पे 50,000 आ रहे हैं तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 50,000 लिख देना है और यहाँ पे 50,000 रुपये मात्र लिख देने हैं। और अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आपको 50,000 ओनली लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे अगला आ जाता है कि आप यहाँ पे कैश में पैसे जमा कर रहे हैं या चेक से जमा कर रहे हैं। कैश में जमा कर रहे हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे कैश लिख देना है। और अगर आप चेक से जमा कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे चेक लिख देना है और यहाँ पे जिस भी बैंक का यहाँ पे है उसका नाम लिख देना है और यहाँ पे शाखा आपको लिख देनी है, जो भी ब्रांच का वो चेक है। उसके बाद आपको सामने कितने रुपए का है, जैसे 20,000 रुपये का तो हम 20,000 लिख देते हैं और टोटल में भी यहाँ पे जितना आ रहा है 20,000 रुपये लिख देते हैं। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे पेन नंबर। तो आपको बता देना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे 50,000 रुपये या 50,000 रुपये से ऊपर जमा कर रहे हो तभी आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर लिखना ज़रूरी है, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली आपको पैन कार्ड नंबर लिख देना है, जो भी आपके पैन कार्ड में नंबर लिखा हुआ है। मैं XX लिख रहा हूँ, आपको यहाँ पे नंबर लिखना है, XX नहीं लिखना है। अगर बाई चांस आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा और फॉर्म 60 ले लीजिएगा बैंक से और उसको भर के यहाँ पे लगा दीजिएगा। पैन कार्ड है तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर 50,000 रुपये से नीचे आप जमा कर रहे हो, जैसे कि 20,000 रुपये हैं, तो इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। पैन कार्ड चाहे आप लगाएं चाहे ना लगाएं। अगला यहाँ पे आ जाता है, आपको सिंपली फिर से यहाँ पे डेट भर देनी है। जो भी यहाँ पे डेट आपने पहले भरी थी वही आपको यहाँ पे भर देना है। जो भी यहाँ पे ईयर, जैसे कि मैंने 2000 लिख दिया है, 2000 तो काफ़ी सालों पहले बीत गया है, तो यहाँ पे जो भी साल चल रहा है वो आपको लिख देना है। और यहाँ पे शाखा ब्रांच जो कि आपने पहले डाली थी, जिस भी यहाँ पे है उसी को आपको यहाँ पे फिर से भर देना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर, अगर आप अपने अकाउंट में जमा कर रहे हो तो अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको भर देना है। और अगर आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में पैसा अपना जमा कर रहे हो तो आपको क्रेडिट कार्ड नंबर में भर देना है। यहाँ पे नंबर जो भी है उसको भर देना है। एक बॉक्स में एक ही नंबर लिखिएगा, जीरो मत लिख दीजिएगा। जो भी आपके यहाँ पे पासबुक पे लिखा हुआ है उसी को यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर से आपको अपना नाम भर देना है और यहाँ पे आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर भर देना है। मैं यहाँ पे XX कर रहा हूँ, बट आपको आपका पूरा नंबर लिखना है, यहाँ पे XX नहीं लिखना है। और यहाँ पे उसके बाद ईमेल आईडी लिख देना है। तो जो भी आपकी मेल आईडी वो लिख दीजिए, @gmail वाली जो यहाँ पे होती है उसी को आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे आपकी जो ईमेल आईडी होगी उसके बाद @gmail.com जो भी होगा उसको आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं 20,000 रुपीज़ 20,000 रुपये जमा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप हिंदी में लिख रहे हो तो आपको 20,000 रुपये लिख देना है। और अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो आपको 20,000 रुपीज़ लिख देना है। उसके बाद अगला यहाँ पे आ जाता है कि आप यहाँ पे चेक से अगर पैसे जमा कर रहे हो तो आपको, जैसे कि मैं तो कैश जमा कर रहा हूँ तो मेरे को उसको भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग चेक से पैसा जमा कर रहे हैं उनको ये वाला भरने की ज़रूरत नहीं, जो इसके साइड में यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, तो वो लोग को ये भरने की ज़रूरत नहीं है, उनको ये भरना पड़ेगा। कैश वाले मत इसको भरिएगा, मैं बता देता हूँ तब भी जो लोग चेक जमा कर रहे हैं अगर तो यहाँ पे सिंपली आपको चेक नंबर लिख देना है। जो भी यहाँ पे चेक का नंबर होगा उसको सबसे पहले लिख दीजिए। तो आपको सबसे पहले चेक नंबर जो भी लिखा हुआ है उसको भर देना है। उसके बाद आपका किस बैंक का है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक का है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है या किसी और बैंक का है, तो उसका नाम लिख देना। जैसे मैं बैंक ऑफ इंडिया ही लिख देता हूँ। और किस ब्रांच का है उस ब्रांच का नाम भी लिख दूंगा। जैसे मैं मान लेता हूँ उसी ब्रांच का है तो इसी का मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे चेक नंबर है वो लिख देना है। और यहाँ पे बैंक, किस बैंक का ये चेक है, जो भी चेक आप जमा कर रहे हो, और किस ब्रांच का चेक है वो ब्रांच का नाम लिख देना है। वैसे एक ही लाइन में लिखना होता है लेकिन जगह कम है तो इसी तरह आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको सामने यहाँ पे जितने भी रुपए हैं, जैसे 20,000 का चेक होता है तो आपको यहाँ पे 20,000 लिख देना है। टोटल में भी आपको जितने का चेक है उसको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जमाकर्ता का हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर, जो भी पैसा जमा कर रहा है उसको साइन करना है। ये जिसका अकाउंट है उससे मतलब नहीं, तो यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर ही आप यहाँ पे साइन कर दीजिएगा या नीचे साइन कर दीजिए, जिधर भी आपको बनता है वहां पे आपको साइन कर देना है। इसको भरने के बाद आपको सिंपली ये स्लिप, और अगर कैश जमा कर रहे हो कैश, और ये चेक है तो चेक को आपको साथ में लेके चले जाना है कैश काउंटर पे, और वहां पे पैसे जमा हो जाएंगे। और आपको ये जो यहाँ पे देखने को मिल जाती है इतना यहाँ पे हिस्सा जो है वो आपको फाड़ के दे देंगे। आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो खुद ही इतना हिस्सा फाड़ के आपको दे देंगे।
तो यार आशा है आपको सारी जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई हो। तब भी कोई शंका सुझाव नीचे जाके कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर लीजिए। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहे, मस्त रहे।